हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना सिंह देवराज पुरोहित और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मार्क्स 99 में। तो अब तक अपने क्या पढ़ लिया? अपने बात कर रहे थे वर्त की परिधि एवं क्षेत्रफल। तो मैंने आपको बताया कि त्रिज्या क्या होती है। मैंने आपको बताया था कि ये कोई वर्त है, इसमें अगर आप घूम के आ रहे हो तो वो होती है क्या? परिधि। बताई थी 2πr होती है। जो अंदर का क्षेत्र था सरे वो होता है क्षेत्रफल, उसको बोलते हैं πr²। पूरे का बताया था πr² होता है, समझ में आया? फिर मैंने बताया कि ये त्रिज्या होती है। ये क्या होती है? त्रिज्या होती है r। बताया था अगर दो पूरी हो तो व्यास होता है। क्या होता है? व्यास होता है। व्यास क्या बोलते हैं? डी। किसे लिखते हैं? डी से लिखते हैं, व्यास होता है। अगर दो त्रिज्याओं से कोई क्षेत्रफल गिरा है, जैसे दो त्रिज्या, एक ये और ये त्रिज्या और ये त्रिज्या, ये त्रिज्याओं से दो क्षेत्रफल गिरा है तो ये होता है त्रिज्याखंड। क्या होता है? त्रिज्याखंड। ये बताई थी मैंने क्या होती है? चाप की लंबाई। क्या बताई थी? चाप की लंबाई, जिसको कैपिटल L से लिखा था। इसका क्षेत्रफल आपने ज्ञात किया था, वो किया था πr² θ/ 360 से किया था। और चाप की लंबाई बताई थी πr θ/ 180। ये बात मैं पिछले लेक्चर में कर चुका हूँ। अब बात करते हैं किसकी? वर्तखंड की। त्रिज्याखंड की नहीं है। अब बात करते हैं लघु वर्तखंड की और दीर्घ वर्तखंड की। तो आइए, तो मानो कि ये एक वर्त है। क्या है? वर्त है। मान लिया। मैंने कहा कि दो त्रिज्याओं से घिरी हुई आकृति है, इसको अपने बोला था, वो बोला था त्रिज्याखंड। बोला था ना त्रिज्याखंड। ये थी नीचे वाली चाप की लंबाई। अब मैं एक लाइन और निकाल दूं यहाँ से और दोनों त्रिज्याओं को मिला दूं, तो ये जो नीचे वाला भाग बचता है ना सर, ये वाला, तो ये पूरा का पूरा होता है लघु वर्तखंड। क्या होता है? लघु वर्तखंड। तो लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? ये त्रिज्या r है, ये भी r है, ये अलग है, मतलब समबाहु त्रिभुज नहीं है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो ये क्या है? इसका क्षेत्रफल अपने को ज्ञात करना है। तो ये सर लघु वर्तखंड होगा। यदि त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में से ये घटा लेंगे, ये ऊपर वाला त्रिभुज घटा लेंगे तो वर्तखंड आ जाएगा। और जो ये पूरा बच गया ना, ये वाला जो मैं ब्लैक से डॉट 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 कर रहा हूँ, ये वाला, ये हो गया दीर्घ वर्तखंड। क्या हो गया? दीर्घ वर्तखंड। यानी पूरे वर्त में से सर मैं ये घटा दूँ, लघु वर्तखंड घटा दूँ तो दीर्घ वर्तखंड आ जाएगा। बोलो, समझ में आएगा? आ गया? ये लघु वर्तखंड की, किसकी बात कर रहे हैं? लघु वर्तखंड की। तो लघु वर्तखंड मैंने बताया कि इस त्रिज्याखंड में से, त्रिज्याखंड यानी त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, अगर मैं त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में से ये वाला घटा दूं, ऊपर वाला ये त्रिभुज वाला, तो यही बचेगा। फिर ये पूरा मैं निकाल लूँ तो ये नीचे वाला ही तो बचेगा। तो सरे समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, सिर्फ में द्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल मैं घटा दूं तो वो क्या आएगा? का क्षेत्रफल मैं घटा दूं तो वो आ जाएगा लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल मैंने आपको बताया था, वो बताया था πr² θ/ 360 माइनस, और जो समद्विबाहु त्रिभुज का होता है वो होता है 1/2 r² sin θ होता है। यानी होता तो भुजा है, लेकिन भुजा r ही तो है, ठीक है? भुजा की स्क्वायर साइन थीटा होता है, तो मैंने भुजा r थी तो r लिख दिया। तो लघु वर्तखंड का जो क्षेत्रफल आएगा वो क्या आएगा? वो क्या आएगा? πr² θ/ 360 माइनस 1/2 r² साइन थीटा आएगा। बताओ, समझ में आया? बात बताइए। लघु वर्तखंड मैंने बताया कि दीर्घ वर्तखंड ये जो बच गया वो है ये वाला, यही तो ऐसी आकृति है। ये बना दूं तो ये ऐसी आकृति है उल्टी। तो जो दीर्घ वर्तखंड होगा ना, दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल वो क्या होगा ये बताओ। मैंने कहा पूरे वर्त में से
पूरे वर्त के क्षेत्रफल में से सर ये घटा दोगे ना तो ऊपर वाला आएगा। तो मैंने कहा पूरे वर्त का क्षेत्रफल यानी वर्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल, ये अपने को क्या करना है होगा। तो सर दीर्घ वर्तखंड है ना, वर्त का क्षेत्रफल वो होता है पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। माइनस का चिन्ह माइनस लगा दिया और ये लगा दिया ब्रैकेट, क्यों? क्योंकि माइनस का चिन्ह है। लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल मैंने आपको बताया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा होता है। या फिर आप अलग अलग ज्ञात करके भी इनको भी कर सकते हो, पर अपने साथ में करेंगे। पाई आर स्क्वायर का पाई आर स्क्वायर कर दिया, माइनस का माइनस से, और माइनस ये प्लस प्लस माइनस माइनस हो गया, तो माइनस का पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस माइनस प्लस हो गया 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा हो गया। है क्या दे रखा है कि 5 सेंटीमीटर वाले एक वर्त की जीवा, मतलब 5 सेंटीमीटर का एक वर्त है, ठीक है, त्रिज्या का 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वर्त है, तो मैंने बना दिया। इसकी जीवा का मतलब होता है, जीवा मैंने आपको नहीं बताया, कोई वर्त है अगर उस पे साइड में ऐसे जा रही है, छोटा व्यास क्या कहलाता है? जीवा कहलाता है। यहाँ पे ऐसे या फिर ऐसे या फिर ऐसे, लेकिन सेंटर में से न गुजरी तो क्या कहलाता है? जीवा कहलाता है। तो जीवा मैंने आपको बता दिया ये है, तो ये क्या है? जीवा है। जीवा के संगत क्या पूछा है? वर्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल पूछा है, मतलब इसका क्षेत्रफल पूछा है। ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है। थीटा का मान सर समकोण है तो 90 डिग्री दे रखा है। बताओ समझ में आया? तो पूछा क्या? लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल। तो लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल मैंने अभी बताया आपको, लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल होता है ना सर, वो होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा होता है। बताओ समझ में आया क्या? तो सर पाई का मान अपने 22/7 लिखेंगे, आर का मान सर 5 सेंटीमीटर है, 5 × 5 आएगा, और थीटा का मान सर 90 डिग्री है, मैं 90 डिग्री लिख रहा हूँ बटे 360 लिख रहा हूँ। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। माइनस का चिन्ह माइनस लगा दिया, 1/2 आर का मान सर 5 सेंटीमीटर ये दे रखा है, तो 5 × 5 × साइन 90 डिग्री लिख दिया, थीटा का मान 90 है इसलिए। तो इधर लिख रहा हूँ लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल क्या आएगा? देखो भाई 9 चौक 36 4 बार गए, इसका आधा 2, इसका आधा 11, 11 पंजो 55, और 55 को 5 से गुणा करना है। 55 × 5 बटे 7 दूनी 14। बताओ समझ में आया? आगे साइन 90 का मान मैंने आपको त्रिकोणमिति में बताया था, 1 होता है, तो ये आएगा 1/2, 5 को 5 से गुणा करेंगे 25 × 1। समझ में आया? तो सर ये 55 को 5 से गुणा करेंगे तो 25 और 27 275 बटे 14 आएगा, माइनस 25 को 1 से गुणा करेंगे 25, और 25 को फिर 1 से गुणा करेंगे 25/2 आएगा। अगर इसका लघुत्तम लेंगे सर कितना आएगा? 14 आएगा। 14 लघुत्तम आ गया, लघुत्तम आ गया सर 14 लघुत्तम आ गया। तो 14 में 14 का भाग दें 275 माइनस 7 बार जाएगा, 25 को 7 से गुणा करेंगे तो 25 7 175 होता है, तो ये आ गया 100/14। तो 100 में अगर 14 का भाग देंगे तो 14 7 98, 2 बच गए 0, 7.1 आएगा। तो 7.1 सेंटीमीटर था क्या? तो सेंटीमीटर का स्क्वायर आएगा। बताओ समझ में आया कि लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? 7 नंबर एग्जांपल क्या दे रखी? 14 सेंटीमीटर एक त्रिज्या वाले एक वर्त की जीवा, मतलब 14 मीटर त्रिज्या का, ये लीजिए 14 मीटर त्रिज्या लिख दी मैंने, 14 मीटर है सेमी, ठीक है। तो केंद्र पर 30 डिग्री का कोण बना रहा है, मतलब ऐसे न बनाकर मैं थोड़ा तिरछा बना देता हूँ इसको ताकि आपको समझ में आए। ये 14 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गई, ये भी 14 मीटर की क्या हो गई? त्रिज्या हो गई, ठीक है। वर्त की जीवा केंद्र से कितने डिग्री का कोण बना रहे हैं? 30 डिग्री का कोण बना रहा है, तो मैंने 30 डिग्री लिख दिया। इसके संगत बनने वाले लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल या दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो ये रही जीवा। एक तो ये लघु वर्तखंड ज्ञात करना है, लघु वर्तखंड ज्ञात करके दीर्घ वर्तखंड ये वाला ऊपर वाला ज्ञात करना है, दोनों करने हैं।
तो मैंने बताया आपको क्या कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल वो होता है भाई, वो होता है, क्या होता है, शाबाश, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा होता है, होता है। तो सर निकालूं, मैं निकाल दो 22/7 आर का मान, आर का मान सर 14 इंटू 14 इंटू थीटा का मान 30, ये 30 लिख दिया बटा 360 लिख दिया माइनस 1/2 आर का मान सर 14 था, 14 इंटू साइन थीटा, साइन का साइन और थीटा का मान कितना है 30 डिग्री है, मैंने लिख दिया। बताओ अब क्या करें, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 0 से 0 कैंसिल आउट, 3 12 3 36 कट गए, 6 11 3 और 7 आगे। तो सर इधर क्या बच गया 11 इंटू 14, 11 इंटू 14, 7 दूनी 14 माइनस इधर 7, साइन 30 का मान होता है √3/2, सॉरी साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, तो मैं इधर 1/2 लिखूँ तो ये भी कट जाएगा और कितना आ जाएगा 7, 7 को 7 से गुणा करेंगे कितना आएगा 49, कितना आया 49 आया, इसके बट्टे में 3 रह गया क्या, तो ये लिख दिए 3 यहाँ पे लगा दिया। बताओ समझ में आया। सर अब क्या करें, मैंने कहा 11 को 14 से गुणा करो तो कितना आएगा 4 4 5 और 1 154, 154/3 माइनस 49, तो 154 लघुत्तम कितने आएगा इसके 3 आएगा, 3 में 3 का भाग देंगे 1 बार जाएगा, 154 माइनस 49 को 3 से गुणा करेंगे, इसके बट्टे में कुछ नहीं है डायरेक्टली गुणा कर दो, 49 को 3 से गुणा करेंगे तो आएगा 147, कितना आएगा 147 आएगा, तो बच गया कितना 3 और 4 7, तो ये आ गया 7/3, देखिए जैसे 7/3 आ गया सर, तो ये आ गया 3 दूनी 6, 2 स्क्वायर आ गया। बताओ समझ में आया क्या, ये आ गया नीचे वाला, ये वाला, ये कितना आ गया 2.33 सेंटीमीटर की स्क्वायर आ गया। बताओ समझ में आया क्या। लेकिन सब सर बात करनी है किसकी, लघु वृत्तखंड की क्षेत्रफल की, तो बात करते हैं अब किसकी, लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल की। तो दीर्घ वृत्तखंड के क्षेत्रफल की बात करते हैं, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो मैंने आपको बताया वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो भाई लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपने निकाल लिया, तो फिर क्यों दोबारा निकाले, फिर वर्त का क्षेत्रफल निकाल लें, तो वर्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर माइनस ये आ गया 2.33। बताओ समझ में आया क्या। पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान कितना है 14 इंटू 14 माइनस 2.33 आ गया, 7 दूनी 14 कट गया, 22 को 2 से गुणा करेंगे 44 इंटू 14 माइनस 2.33 आ गया। बताओ समझ में आएगा, आ गया। गुणा करो भाई 14 को 56 और 56, ये आ गए 6 11 और 6 616, कितना आ गए 616 माइनस 2.33 आ गया सर, तो इधर बच गया कितना 616 में से 2.33 आपको घटाना आता है, अगर नहीं घटाना आ रहा तो बेस क्लास लीजिए भाई जो मैं अभी चला रहा हूँ। 616 में से 2.33 घटाएंगे तो ऊपर 0 0 आ जाएगा सर, लेंगे इससे 10 7 9 बच गया, 9 में से 3 जाएगा 6 पॉइंट, इधर 5 बच गया 3 और 1 और 6 613.67 सेंटीमीटर का स्क्वायर आएगा, यानी दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना आएगा 613.67 सेंटीमीटर का स्क्वायर आएगा। बताओ समझ में आएगा नहीं आया। तो क्या दे रखा है कि 8 नंबर एग्जांपल है, वो क्या दे रखा है कि त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित कर रही है। तो पूछा क्या है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछा है। तो ये एक वृत्त बना रहा हूं मैं, ये वृत्त है, ये त्रिज्या हो गई, ये वृत्तखंड हो गया, ये कोण है 120 डिग्री का और इसको मैं मिला रहा हूँ ऐसे। तो ये पूछा है लघु वृत्तखंड, ये जीवा के संगत जो वृत्तखंड होता है वो लघु वृत्तखंड होता है, इसका मान पूछा है। तो एक बात बताओ मेरे को कि जो लघु वृत्तखंड होता है ना, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल वो क्या होता है। मैंने आपको बताया था पाई
आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा होता है कि नहीं होता। तो सर जो पाई का मान है इसमें कंडीशन दे रखी है कि पाई का मान अपने को 3.14 लेना है, तो मैंने 3.14 ले लिया। और आर का मान सर मैंने कहा आर का जो मान है वो दे रखा है 12 सेंटीमीटर, ये भी 12 है और ये भी कितना है 12 है, तो मैं 12 गुणा 12 लिख रहा हूँ। और थीटा का मान 120 डिग्री है, 120/360 लिख रहा हूँ। बताओ कोई दिक्कत है क्या। माइनस का माइनस लगा दिया, 1/2 का 2, आर स्क्वायर का मान सरे मैंने कहा आर स्क्वायर का मान होता है वो होता है 12 × 12 × साइन थीटा का मान सर कितना है 120 डिग्री है, तो मैंने लिख दिया। बताओ किसी को कोई दिक्कत है। तो सर काटें 12 120 3 बार जाएगा, 12 36 3 बार जाएगा, 3 चौक 12, तो ये आ गया 12 चौक 48, 48 गुणा 3.14 माइनस इधर वालों को सरल कर रहा हूँ मैं। देखो आप 1/2 × 12 और साइन 120 का मान आपको पता है क्या सर, टेबल में भी नहीं करवाया था लेकिन मैंने आपको बताया था। क्या बताया था कि साइन 90 + थीटा होता है वो कोस थीटा होता है, बताया था ना। तो मैं एक बात बताओ मेरे को, साइन है इसको मैं ऐसे लिख दूँ, साइन 90 + 30, तो 90 + 30 120 ही होगा ना, तो 90 + 30 लिख सकता हूँ इसको। तो सर क्या आया 48 को 3.14 से गुणा करेंगे तो 150.72 आएगा। कितना आएगा 150.72 आएगा। माइनस का माइनस 1/2 का 1/2 गुणा 12 और साइन 90 + थीटा। अब भी बताया मैंने कोस थीटा होता है, तो कोस थीटा का मान कितना है 30 डिग्री है, तो मैंने 30 डिग्री कर दिया। बताओ 2 एकम 2 2 6 12 कट गए सर, तो इधर कितना आ गया 150.72 माइनस। अब देखो 6 गुणा 12 इंटू कोस 30 का मान अपने को पता है कितना भाई, कोस 30 का मान कितना होता है वो होता है √3/2। कितना होता है √3/2 होता है। ये कट गया 2 3 6 कट गया, तो इधर आ गया 150.72 माइनस 36 इंटू √3 का मान 1.73 रखना है, सवाल में लिख रखा है तो आप देख लेना। आप किताब साथ में रखा करो भाई, ठीक है, मिलाते रहा करो। 150.72 माइनस 36 को 1.73 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 62.28 आएगा। कितना आएगा 62.28 आएगा। तो अब इसमें से ये घटाएंगे सर, तो कितना आएगा भाई 88.44 सेंटीमीटर था, तो सेंटीमीटर की स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर आएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। एक बात यहाँ पे याद रखना आप कि साइन 90 + थीटा होता है वो कोस थीटा होता है, ये मैंने यहाँ पे इनपुट किया था। बताओ समझ में आया क्या। कंप्लीट है। अब बात करेंगे किसकी, जो नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे वो करेंगे 15.2 की। 15.2 करने से पहले मैं आपको फॉर्मूला आपका दोबारा रिवाइज करवा देता हूं, तो देखिए तो फॉर्मूला अपने रिवाइज करते हैं। मैंने एक वर्त बनाया था। क्या बनाया था भाई, एक वर्त बनाया था। मैंने कहा था कि ये इसका केंद्र होता है। क्या होता है केंद्र, और केंद्र यानी सेंटर सी से लिखते हैं अपने। मैंने बताया क्या बताया कि जो जीवा केंद्र से होकर गुजरती है वो क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है। और व्यास को अपने किससे लिखा था, डी से लिखा था। मैंने कहा पूरा व्यास है तो आदि यहाँ से लेकर ये जो है वो क्या होगी सरे, वो होगी जो ये क्या होगी, ये त्रिज्या होगी। ये आदि है ना, पूरा तो व्यास था, आदि क्या हो गई, त्रिज्या हो गई। और त्रिज्या को अपने किससे लिखा था, स्मॉल आर से लिखा था। तो मैंने बताया कि व्यास है वो 2 गुना है किसके, त्रिज्या के। मतलब त्रिज्या है वो व्यास की आदि है, ये बात मैंने बताया था।
समझ में आया। फिर मैंने बताया कि आपको मैं यहाँ पे छोड़ दूँ और आप वापस घूम के यहाँ पे वापस आओगे तो आपने जो दूरी तय की वो इसकी परिधि या परिमाप होगी, या क्या होगी, परिमाप होगी। इसको परिधि और परिमाप का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, वो बताया था क्या, 2πr बताया था ना, क्या बताया था, 2πr बताया था। बताओ समझ में आया क्या। फिर मैंने आपको एक बात बताई कि जो इसके अंदर वाला जो क्षेत्र होता है पूरा का पूरा, जो अपने जैसे अपने फसल का एग्जांपल लिया था कि एक खेत में फसल बो रहे हैं तो उसको काटेंगे तो पूरे में घूमना पड़ेगा, तो इसका जो पूरा क्षेत्र होता है उसको अपने बोला था क्या, क्षेत्रफल। क्या बोला था भाई, क्षेत्रफल बोला था। इंग्लिश में बोलते हैं एरिया और ए से लिखते हैं। तो क्षेत्रफल मैंने बताया था कि त्रिभुज का जो वर्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो बताओ समझ में आया। परिमाप की बात कर ली, क्षेत्रफल की बात कर ली, व्यास की बात कर ली, त्रिज्या की बात कर ली। फिर आपने बनाया था त्रिज्या खंड। क्या बनाया था, त्रिज्या खंड। एक त्रिज्या सर इधर और आ जाएगी तो ये भी त्रिज्या ही तो है, आधी तो है, सेंटर से गुजर रही है तो ये भी त्रिज्या आ रही तो है। तो इस दोनों त्रिज्याओं के जो बीच में घिरा हुआ क्षेत्र है ये वाला, कौन सा भाई, ये वाला। मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर देता हूँ आपको, ये वाला। तो इस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ये क्या था, त्रिज्या खंड था। क्या था भाई, त्रिज्या खंड था। और त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल अपने दो तरीकों से किया था। कितने तरीकों से किया था, एक किया था जब मान दे रखा हो थीटा, ये थीटा दिया हुआ हो तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 होता है, बात की थी। और मैंने बताया सर, क्या बताया कि ये जो दूरी होती है, ये जो गोलाई में दूरी है जो ये होती है चाप की लंबाई। क्या होती है, चाप की लंबाई। चाप की लंबाई को अपने कैपिटल एल से लिखा था। किससे लिखा था, कैपिटल एल से लिखा था। और चाप की लंबाई का फॉर्मूला था वो था पाई आर थीटा बटे 180। बात की थी। फिर बात की थी अपने कि अगर चाप की लंबाई देके इस त्रिज्या खंड को ज्ञात नहीं कर सकते क्या, तो मैंने कहा था अगर चाप की लंबाई देकर, लंबाई एल देकर, लंबाई देकर त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल था वो अपने ज्ञात किया था। वो था क्या, 1/2 एल इंटू आर। मैंने बताया था कि ये भी कैसा आएगा, एल क्या है, चाप की लंबाई, और आर क्या है, त्रिज्या है। इतनी बात की थी 5.1 में। अब बात करते हैं इसकी। ये तो बात हो गई सर। अब मैं एक बात बताऊं, एक जीवा बना दूं इधर, ये देखो ये जीवा ही तो है। केंद्र से होकर गुजरेगी तो व्यास कहलाएगी, बाकी है तो जीवा ही। ये क्या है, जीवा है सरे। तो जीवा है तो इसके संगत, जीवा के संगत ये जो वर्तखंड बन रहा है ना, यानी वर्त जो टूट रहा है, तो इस वर्तखंड को अपने बोलते हैं लघु वर्तखंड। क्या बोलते हैं, लघु वर्तखंड। और लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल मैंने आपको बताया था, वो बताया था सरे कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस है त्रिभुज का क्षेत्रफल है। तो मैंने बताया था पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा होता है। ये मैंने बात की थी। मैंने कहा सर अगर ये लघु वर्तखंड है ये वाला, तो जो ऊपर बच गया पूरा ये वाला, इसको छोड़ दें तो ये भी एक खंड ही तो है, टूटा हुआ है भाग ही तो वर्त का। तो ये जो बच गया ये होगा दीर्घ वर्तखंड। क्या होगा, ये जो बच गया वो होगा दीर्घ वर्तखंड। दीर्घ वर्तखंड होगा सर। और दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल अपने कैसे निकालेंगे, मैंने कहा पूरे वर्त का क्षेत्रफल निकालो। आप क्या करो, पूरे वर्त का क्षेत्रफल यानी वर्त का क्षेत्रफल में से किसको घटा दो, इस लघु वर्तखंड के क्षेत्रफल को घटा दो तो उत्तर आ जाएगा। तो लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल, इसमें से ये घटा देंगे तो दीर्घ वर्तखंड आ जाएगा। ये बात की थी। एक बात अपने नहीं की थी, वो थी किसकी, कि 1 घंटे की सुई 1 मिनट में है ना वो आधे डिग्री का कोण बनाती है। ये याद कर लेना आप, ठीक है। और 1 मिनट की सुई 1 मिनट में
1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है? 6 डिग्री का कोण बनाती है। ये 2 बातें आप याद कर लेना, आपको आगे काम आएगी। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? आज के लिए इतना ही, आगे बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।